हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन की बाइंडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। यदि आप स्किप करते हैं तो बहुत सारी जानकारी मिस कर जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको सीलिंग फैन के स्टैंपिंग को स्केल से मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद जो बाइंडिंग पेपर है उसको मेजर करके काट लेना है। काटते समय आपको ध्यान रखना है कि एक समान कटे। जैसे आप देख रहे हैं मार्किंग किया जा रहा है स्केल से, वैसे आपको मार्किंग कर लेना है बाइंडिंग पेपर पे। तब इसके बाद आपको कैंची का इस्तेमाल करके बाइंडिंग पेपर को काटना है। काटते समय बहुत ही आपको गौर करना है, क्योंकि अगर कैंची इधर से उधर हो जाती है तो फिर बाइंडिंग पेपर ख़राब हो जाएगा, उसकी साइज़ सही से नहीं कटेगी। तो इस तरह से आपको काटना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। बाइंडिंग पेपर को काटने के बाद आप स्टैंपिंग में फंसा लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक उसी तरह आपको स्टैंपिंग में फंसाना है। जो खाँचे होते हैं उसमें खाँचों में फंसा लेना है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि सीलिंग फ़ैन 12 खाँचे 14 खाँचे के होते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्लॉट के नाम से भी जानते हैं। तो इन स्लॉट में आपको बाइंडिंग पेपर को अच्छे तरीके से फंसा लेना है। यदि आपके पास बेंच वाइज है तो बेंच वाइज में टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद ही आपको बाइंडिंग करना स्टार्ट करना है। बाइंडिंग करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक वायर है जो 36 नंबर का है। वैसे आप 36 नंबर 35 नंबर दोनों तरह के बाइंडिंग वायर का यूज कर सकते हैं। बाइंडिंग वायर के लिए दो तरह के वायर यूज होते हैं। पहला कॉपर वायर यूज होता है और दूसरा एल्युमिनियम वायर यूज होता है। कॉपर वायर इस समय हम यूज कर रहे हैं, जो नंबर है 35, तो 35 नंबर का हम वायर यूज कर रहे हैं बाइंडिंग करने के लिए। इससे पहले बाइंडिंग पेपर के दोनों सिरों को हम टेप कर लेंगे, ताकि जब हम बाइंडिंग करें तो हमें दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब बाइंडिंग वायर के एक सिरे को हम उसको फंसा लेते हैं, और फंसाने के बाद जो बाइंडिंग वायर का बंडल है उसको हम नीचे रख लेंगे अच्छे से, ताकि ये कहीं फंसे ना और बाइंडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों बाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बाइंडिंग करना है रनिंग बाइंडिंग का, जो अंदर वाला खांचा है। तो अंदर वाले खांचे में हमको बाइंडिंग करना है। इस समय आप देख रहे हैं कि बाइंडिंग करने के लिए दोनों हाथों को यूज किया जा रहा है। सबसे पहले हमें दाएं हाथ के 2 अंगुली का सहारा लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद दाएं हाथ से वायर को चुटकी के सहारे से हमें खांचे में लपेटना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो बाइंडिंग हम लोग कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में, यानी दाएं से बाएं की तरफ वायर देख रहे हैं हम लोग ला रहे हैं, यानी दाएं से बाएं आपको सबसे पहले बाइंडिंग करना है। आप चाहें तो बाएं से दाएं भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय हम दाएं से बाएं कर रहे हैं बाइंडिंग, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपको पूरी बाइंडिंग करनी है। पहले खांचे में एंटी क्लॉकवाइज करनी है। इसके बाद जब एक खांचा पूरा हो जाएगा तो आपको क्लॉकवाइज करना है। जैसे मान लीजिए यदि आप स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज करते हैं तो दूसरा जब खांचा में आप बाइंडिंग करेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करना होगा। अभी आप देख रहे हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि दाएं से बाएं की तरफ वायर आएगा, यानी दाएं से बाएं की तरफ आप कॉइल को लपेटेंगे, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। इस तरह से हम पूरा एक कॉइल बनाएंगे, एक खांचे में पूरा वाइंडिंग लपेटेंगे। तो इस समय हम इस पंखे के लिए रनिंग बाइंडिंग में 240 टर्न लगा रहे हैं और स्टार्टिंग बाइंडिंग में 270 टर्न लगाएंगे। तो जैसे ही हमारा एक खांचा पूरा हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग कर रहे हैं, दाएं से बाएं की तरफ कॉइल को लपेट रहे हैं। जैसे ये पूरा हो जाएगा तो जब हम दूसरे खांचे में बाइंडिंग करेंगे तो बाएं से दाएं की तरफ लपेटेंगे। अब हमारा एक स्लॉट पूरा हो गया है, मतलब एक कॉइल हमने कर लिया है। अब हमको दूसरे खांचे में दूसरा कॉइल करना है, तो इसके लिए हमको बाएं से दाएं की तरफ कॉइल को लपेटना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दाएं से बाएं की तरफ लपेटने के लिए सबसे पहले आपको
बाएं हाथ के 2 अंगुली से कॉइल को सहारा लेना होगा। इसके बाद आपको लपेटना होगा। तो दूसरे खांचे में इस समय हम लोग क्लॉकवाइज बाइंडिंग कर रहे हैं। क्लॉकवाइज बाइंडिंग कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि दोनों अंगुली का सहारा ले रहे हैं, इसके बाद बाइंडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको बाइंडिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें बाइंडिंग करना है। अभी दूसरे खांचे में बाइंडिंग हम लोग कर रहे हैं। तीसरे खांचे में यदि बाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर चौथे खांचे में बाइंडिंग स्टार्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज करेंगे। फिर पाँचवें में एंटी क्लॉकवाइज, छठवें में क्लॉकवाइज, सातवें में एंटी क्लॉकवाइज, आठवें में क्लॉकवाइज, नौवें में एंटी क्लॉकवाइज, 10वें में क्लॉकवाइज और 11वें में एंटी क्लॉकवाइज और 12वें में क्लॉकवाइज। तो इसी तरह से आपको बाइंडिंग करना है। तो पहले खांचे में हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग करना स्टार्ट किया था, तो एंटी क्लॉकवाइज के बाद हमें क्लॉकवाइज करना है। तो इस तरह से पूरा हमको बाइंडिंग कर लेना है। इसके बाद जब रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग करना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 खांचे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम तीसरे खांचे में बाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तीसरे खांचे में जब हम बाइंडिंग करेंगे तो फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम पूरी बाइंडिंग कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद तब फिर स्लीव के द्वारा इसको एडजस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्लीव के द्वारा एडजस्ट किया जा रहा है। ऐसा करने से गैप बन जाता है। अब तीसरे खांचे में कॉइल को लपेटने के लिए जो प्रक्रिया आपने पहले खांचे में अपनाई थी, जैसे आप पहले खांचे में एंटी क्लॉकवाइज कॉइल को लपेट रहे थे, ठीक वैसे ही आपको तीसरे खांचे में भी कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज लपेटना है। यानी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि दाएं से बाएं की तरफ आपको वायर लपेटना है। वायर लपेटने के लिए बाएं हाथ के 2 अंगुली का सहारा लेना है। दाएं हाथ से दाएं से बाएं आपको कॉइल लपेटना है। तो इस तरह से आपको पूरी रनिंग बाइंडिंग की बाइंडिंग कर लेनी है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। शेष भाग देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।